अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपने घर में फ्रूट्स वाले प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन है। तो ये बेहतरीन सा फ्रूट वाला प्लांट तो नहीं, ये वाइन है। बहुत ही शानदार सी और बहुत ही आसानी के साथ ग्रो करने वाली ये है ग्रेप्स वाइन। और इसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कौन से साइज़ का इसके लिए आपको प्लांटर चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी आज मैं अपनी इस वीडियो में। उसको रिपोर्ट करने का तरीका आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीका जो है वो बताऊंगी। यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो है ये है जी मेरी ग्रेप्स की बेल जो कि सूख चुकी है, क्योंकि मेरे से गलती ये हुई कि मुझे टाइम नहीं मिला इसको रिपोर्ट करने का। एक्चुअली ये तकरीबन कोई 2 मंथ हो गए हैं जब मैंने इसको परचेज़ किया था और यहाँ आपको रूट्स इसकी बॉन्ड नज़र आ रही होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि अब जल्दी से इसको रिपोर्ट कर लिया जाए। ये ना हो कि जो इसके पत्ते जो हैं वो ग्रीन बचे हैं तो वो भी जो है ना वो ख़राब हो जाएं। तो अब ये फ्रेंड्स इसको हमने निकालना है और इसको हमने लगाना है ग्राउंड में। आप इसको ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ग्रो बैग में लगाने का तरीका जो है वो भी यही होगा कि आपको मिट्टी जो है ना उसके लिए कौन सा मीडिया आपने लेना है। मिट्टी जो है आपको लेनी होगी गार्डन सॉइल जो है तकरीबन 70% और 30% जो है ना उसमें आपने शामिल करनी है। 10% आपने उसमें सैंड शामिल करनी है और 20% जो है ना आपने कोई भी कंपोस्ट जो है ना वो शामिल कर लेनी है। तो ये बेहतरीन सा मीडिया आपका बन जाएगा इसको रिपोर्ट करने के लिए। ये जो अंगूर की बेल है, तो फ्रेंड्स ये हो गया ग्रो बैग के लिए। अब चूंकि मैं इसको लगाने जा रही हूँ ग्राउंड में, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके लिए कोई मीडिया शीडिया बनाऊँ, क्योंकि जो मुझे यहाँ मैंने गार्डन में लगाना है इसको, इसलिए यहाँ मुझे इसके लिए जगह जो है अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये है फिग का प्लांट है जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा अंजीरें जो है ना इसके ऊपर लगी हुई हैं। और यहाँ जो है ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये है करोंडा का प्लांट है, ये जो मुरब्बा नहीं होता उसका प्लांट है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है मेरा लेमन का प्लांट है। अब ये भी फ्रूट वाले प्लांट हो गए। अब मैंने जो है ना एक जगह का इंतखाब करना है कि जहाँ इसको मैं लगाऊं। अब यहाँ अगर मैं कैमरा क्लोज करके यहाँ दिखाऊं फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ जाती हूँ तो ये कॉर्नर जो है ना आई थिंक ये बेस्ट रहेगा इसको लगाने के लिए। ये बेहतरीन सी जगह है। तो चूँकि फिर मैं यहाँ इसको लगाती हूँ, हमें थोड़ा सा ये ना यहाँ से ज़मीन जो है ना इसको, ये बहुत मिट्टी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी है। अब करना क्या है कि हमने इसको थोड़ा सा यहाँ गड्ढा एक खोदना है और फिर हम इसके अंदर जो है ना इसको लगाएंगे। तो रिपोर्ट करने का यही होता है कि ये जो बेहतरीन सा मौसम है ना, ये वाला सितंबर जो है वो भी तकरीबन ये आधा गुजर चुका है और इस महीने में भी आप जो है ना अपने प्लांट्स की जो है कटिंग लगा सकते हैं और इनको जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सितंबर का महीना भी बहुत ही बेहतरीन सा महीना होता है। तो ऐसे में आप अपने प्लांट्स अगर कोई रह गए हैं, अगर आपने उनको रिपोर्ट नहीं किया या फिर आपने जो है उनको उनकी कटिंग नहीं लगाई तो आप लगा सकते हैं। यहाँ जो है फ्रेंड्स गुड़ाई कर ली है और इसको मैंने पॉट से बाहर निकाल दिया है। देख सकते हैं कि रूट्स इसकी जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो चुकी थी, कुछ बाउंड हो चुकी थी, क्योंकि प्लांटर बहुत छोटा सा था। जैसे ही इसको नर्सरी से तकरीबन 2 माह पहले मैंने परचेज़ किया था तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। इसको बहुत मतलब मैं इसको तवज्जो नहीं कर पाई और बस थोड़ी सी कोताही की वजह से जो है ना ये मेरा प्लांट जो है ना ये ख़राब हो गया। बट ये है कि अभी ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेल थी, लेकिन ये कि अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया है इस तरीके से। और जो है रूट बॉल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही सलामत जो है ना इसको हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। अब साइडों में मिट्टी डाल लेंगे, जो सूखे हुए पत्ते हैं इनको हम कटर की मदद से काट लेंगे। इस तरीके से ये सारे जो है ना ये काटेंगे। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स ये जो अंगूर की बेल जो है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। ये कॉर्नर वाली जो जगह है इसके लिए मैंने इसका इंतखाब किया है ताकि यहाँ जो है ना इसको अच्छे से सपोर्ट मिल सके और ये दीवार के ऊपर जो है ना ये चढ़ सके। क्योंकि ये एक वाइन होती है इसलिए इसको ज़रा ऐसी ही जगह पे हमें लगाना चाहिए जहाँ इसको अच्छे से सपोर्ट जो है ना फ्रेंड्स मिल सके। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने इसको शिफ्ट कर दिया। मिट्टी जो है चारों तरफ जो है वो डाल रही है किंजा, और अब हम इसको वाटरिंग करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सा ये प्लांट जो है ना आप इसको, ये वाइन है और आप खट्टे मीठे जो ग्रेप्स हैं उनसे भी आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप इसको ग्रो कर लेते हैं।
कोशिश ऐसे ये करनी चाहिए कि जितने भी कोई फ्रूट वाले प्लांट होते हैं या वेजिटेबल्स वाले होते हैं उनके लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ उनको कम से कम सनलाइट ज़रूर मिले। 3 से 4 घंटे की जो सनलाइट है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप जो है अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं आसानी के साथ। ये जो है यहाँ मेरे गार्डन में एक कॉर्नर जो है इसका मैंने इंतखाब कर लिया है और यहाँ जो है ना इसको वाइन को मैंने लगा दिया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के लगते हैं ग्रेप्स। और ग्रेप्स का तो फ्रेंड्स अब मौसम भी है, तो ये इसलिए आप अपने घर में ज़रूर इसको ग्रो करें। ये वो वाले ग्रेप्स तो नहीं होते लेकिन ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये इसमें जो इनका कलर होता है वो बड़ा शानदार सा कलर होता है, ब्लैक तो नहीं होता। या कि ब्लूबेरी का कलर होता है ना, वैसे ही इसका कलर जो है ना ये है ये इन ग्रेप्स का। ये जो मैंने वाइन लगाई है इसके ऊपर ऐसे ही लगेंगे तो बहुत शानदार इंशाल्लाह। जैसे ही इसके ऊपर जो है ये प्लांट की अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फिर फ्रूटिंग पे जब आएगा तो वो वाली वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अपडेट जो है ना आपको मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह। बहुत आसानी के साथ हमने इसको शिफ्ट कर दिया। आप भी अपने जितने प्लांट्स हैं उनको शिफ्ट कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।